नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंटिन्यू रखते हुए इसका टॉपिक ले रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए हम क्या सीखेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा या क्या होगा वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2x + 3 = 0। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ज़रा देखिए x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले जो 3 है कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं राइट हैंड साइड लाऊंगा तो ये हो गया 2x = -3। देन आफ्टर x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल हो जाएगा -3। इधर ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई हमारी -3/2। तो इस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा -3/2। तो ध्यान रहे, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। देन आफ्टर कोई मैं लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ इन टू वेरिएबल, तो मैंने एग्जांपल लिया 2x + 3y = 6। अब ये इक्वेशन ली मैंने, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, चाहे तो x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल की जगह हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस इक्वेशन x की जगह वैल्यू पुट की 0, पुट x = 0 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ x की जगह मैंने 0 पुट किया तो 2 × 0 + 3y = क्या हुआ 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो इधर बस गया 3y = 6 एंड y = क्या होगा 6/3 दैट इज 2। तो अब इस इक्वेशन में x = 0 एंड y = 2 गिवन इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन। इसी प्रकार हम और भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैंने y की जगह पुट कर दी, पुट y = 0 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में मैंने y की जगह 0 पुट किया तो रिजल्ट आया हमारा 2x + 3 × 0 = 6। तो ये हो गया 2x, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 = 6 एंड x = आ गया 6/2 दैट इज 3। तो इस प्रकार से x = 3 एंड y = 0 इस गिवन इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। इस प्रकार हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 जो इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 करवा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। क्या कहा, नीचे जो भी ऑप्शन दिए हुए वो ट्रू है तो क्यों है। y = 3x + 5 हैज, यहाँ लीनियर इक्वेशन दे दी टू वेरिएबल में। अब क्या कहा y = 3x + 5 हैज, उसके सॉल्यूशन बताने। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका ट्रू ऑप्शन होगा थर्ड। अब क्यों होगा वो जरा देखिए, यहाँ पर इक्वेशन दी y = 3x + 5। मैंने इस इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट की 0, पुट x = 0 तो y की वैल्यू आएगी 3 × 0 + 5, क्या आया 5। तो यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0 एंड 5। सेकंड, अब इस इक्वेशन में मैंने पुट किया, पुट
x इज इक्वल टू 1। यहाँ x की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट की तो y इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो यहाँ जो दूसरा सॉल्यूशन आया 1 एंड 8। आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इसी इक्वेशन के। अब मैं y की जगह x की जगह पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 टू जा 6 प्लस 5 दैट इज 11। इस प्रकार जो तीसरा सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 एंड 11। देन आफ्टर फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के 3 पुट किया प्लस 5, 3 3 जा 9 प्लस 5 दैट इज 14। इस प्रकार हमारा जो चौथा सॉल्यूशन आया 3 एंड 14। इस प्रकार से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या ये जो इक्वेशन है इसके हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या क्या जो ये इक्वेशन दी हुई इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो ज़रा देखिए, जो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं जो 2x है इसको राइट हैंड साइड लाऊंगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। अब सबसे पहले मैं x जगह 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 तो बच जाएगा 7। इस प्रकार से x इक्वल 0 एंड y इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। देन आफ्टर अब मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 इंटू 1। तो 7 माइनस 2 क्या हो गया 5। तो इस प्रकार जो सेकंड सॉल्यूशन आया 1 एंड 5। देन आफ्टर x की जगह मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार तीसरा सॉल्यूशन आ गया हमारा 3 एंड 1। देन आफ्टर फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, पुट x इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या आया 7 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 7 माइनस 8 दैट इज माइनस 1। इस प्रकार इस इक्वेशन का चौथा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 4 एंड माइनस 1। इस प्रकार 4 सॉल्यूशन आ गए हमारे इस गिवन इक्वेशन के 0 7 1 5 3 1 एंड 4 माइनस 1। देन आफ्टर इसका सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले जो पाई एक्स है इसको मैं राइट हैंड साइड ला रहा हूँ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। सबसे पहले मैं यहाँ x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। यदि मैं पाई को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 होगा, तो क्या बच गया 9। इस प्रकार जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा 0 एंड 9। देन आफ्टर अब मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह मैंने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस पाई इंटू 1। ये रिजल्ट आएगा 9 माइनस पाई। तो जो सेकंड सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 1 एंड 9 माइनस पाई। देन आफ्टर x की जगह मैंने 2 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह 2 पुट किया तो क्या हुआ 9 माइनस 2 पाई। इस प्रकार से जो थर्ड सॉल्यूशन होगा हमारा वो होगा 2 एंड 9 माइनस 2 पाई।
देन आफ्टर मैं x की जगह ही 3 पुट किया तो y इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार जो फोर्थ सॉल्यूशन होगा वो हो गया 3 एंड 9 माइनस 3 पाई। तो इस प्रकार जो गिवन इक्वेशन थी उसके 4 सॉल्यूशन हो गए 0 9 1 एंड 9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन होगा 2 एंड 9 माइनस 2 पाई एंड फोर्थ सॉल्यूशन होगा 3 एंड 9 माइनस 3 पाई। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है वो है x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने y की जगह 0 पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0 दैट इज 0। तो इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 एंड 0। देन आफ्टर चाहे यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर दो या y की जगह, तो मैं y की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो जो सेकंड सॉल्यूशन होगा हमारा 4 एंड 1, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी फिर y की वैल्यू। देन आफ्टर पुट y इज इक्वल टू 1, मैंने y इज इक्वल टू 2, y की जगह 2 पुट किया तो रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो थर्ड जो सॉल्यूशन होगा हमारा 8 एंड 2। इस प्रकार चौथा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो y की जगह मैंने पुट कर दिया 3, तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो फोर्थ सॉल्यूशन होगा 12 एंड 3। इस प्रकार से जो गिवन इक्वेशन थी उसके 4 सॉल्यूशन आ गए 0 0 4 1 8 2 एंड 12 3। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal 4 and which are not। क्या कहा, नीचे जो सॉल्यूशन दिए हुए हमें चेक करना है इस इक्वेशन ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन ली x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब जो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू क्या है 2। जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे। यदि पुट करने के बाद यदि दोनों साइड इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन होगा, और यदि इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे दिस आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पुट किया मैंने, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x की जगह मैंने 0 पुट किया एंड y की जगह मैंने 2 पुट किया, तो ये आ गया -4। जो ये -4 है वो नॉट इक्वल है 4 के, नॉट इक्वल है 4 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 एंड 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसके ये सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है 2 एंड 0 बोला इसने, या x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है हमारी 0। गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। x की जगह 2 पुट किया और y की जगह 0 पुट किया, तो ये हो गया 2 माइनस 2, y की जगह 0 पुट किया इक्वल आ गया 2। इसको मैं सोल्व किया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 2 आ गया, ये नॉट इक्वल है 4 के। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है हमारा उसमें 4 और 0 दिया हुआ है।
अब इसको चेक करें गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। यहाँ जो x है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू हमारी 0। तो गिवन इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इक्वल 4। यहाँ पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। x की जगह 4 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। तो रिजल्ट क्या आया हमारा 4 माइनस 2 इंटू 0। तो यह आएगा 4 माइनस 0 दैट इज 4। 4 इक्वल 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम कह सकते हैं 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देन आफ्टर इसका फोर्थ जो पार्ट है उसमें √2 एंड 4√2। यहाँ x की वैल्यू √2 पुट करनी है एंड y की वैल्यू पुट करनी है 4√2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन थी ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पुट x इक्वल √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2। पुट किया, ये तो √2 हो गया माइनस 2 4√2। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये तो √2 हो गया, ये 4 2 जा 8 माइनस का 8√2। सोल्व किया तो आएगा माइनस 7√2 जो नॉट इक्वल है 4 के। तो मैं कह सकता हूँ √2 4√2 इज नॉट ए solution of given equation। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है 1 1 है, मतलब x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है 1। जो गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल 4। x की जगह 1 पुट किया, पुट x इक्वल 1 एंड y इज इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट कर दिया माइनस y की जगह 1 पुट कर दिया, क्या आया रिजल्ट 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 जो कि नॉट इक्वल है 4 के। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1 1 इज नॉट ए solution of given equation। देन आफ्टर इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। क्या कहा, हमें इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि x इक्वल 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन क्या हो, सॉल्यूशन हो। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। सबसे पहले मैं x की जगह 2 पुट करूँगा और y की जगह 1 पुट करूँगा। पुट x इक्वल 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x की जगह मैंने 2 पुट किया और y की जगह 1 पुट किया, क्या आया 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 आ गया 7, 7 इक्वल k। तो इस प्रकार से k की वैल्यू आ गई हमारी 7, हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल 7। इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है।